न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। अफजलगंज के करीब GHMC की जानिब से 2 रोज कबल फुटपाथों पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त किया गया और वहां पर MLC रहमत बेग और जफर खान पहुंच गए थे और GHMC और पुलिस ओहदेदारों पर ये बरहम हो गए और वो काम रुका दिए थे। इसी को लेकर सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने एक अपना बयान जारी किया। आइए सुनते हैं तफसीलात। अक्सर आप लोग सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि एक तरफ से GHMC और पुलिस वाले फुटपाथ के नाजायज कब्जे बर्खास्त करने आते, दूसरी तरफ से पॉलिटिशियंस वीडियोग्राफर्स को लेके आते। दोनों के बीच में सीन शुरू होता। पॉलिटिशियंस जोर बताते, GHMC के गरीब ड्राइवर्स को ट्रक वापस ले जा बोल के गालियां देते। पुलिस पर उंगलियां उठा के बहस होती, डायलॉगबाजी शुरू होती। गरीबों पे जुल्म कर रही, गरीब रोड पे नहीं कमाएंगा तो मर जाएगा, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों किधर जाएंगे, हमारी पार्टी गरीबों पे जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगी। ऐसे डायलॉग्स मार के जज्बाती वीडियो शूटिंग होती। अवाम की बेहतरी के लिए हो रहा सो काम को गरीबों के खांधे पे डाल के रुकवा देते और फिर सोशल मीडिया पे मर्दे मुजाहिद के वीडियो बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के धड़ाधड़ वीडियो शेयर होते और पॉलिटिशियंस को हीरो और गरीबों का मसीहा बना के पेश कर देते। उधर अवाम की बेहतरी का काम भी नहीं होता और इधर इनका प्रमोशन भी हो जाता। तो आइए जरा जानें कि इसकी हकीकत में ग्राउंड रियलिटी क्या है। आप लोग कई वर्षों से यह भी देख रहे होंगे कि जहां कहीं भी एक बड़ी दुकान रहती, उसके बिल्कुल सामने फुटपाथ पे एक छोटी दुकान भी रहती, फिर उसके सामने रोड के ऊपर एक डब्बा रहता, फिर वो डब्बे के सामने एक बंडी ठेला रहता। रोड के दोनों साइड पे कब्जों का यही हाल रहता। अब रोड पे बची सो छोटी सी जगह में से बसेस भी जाना, ट्रक्स भी जाना, कार्स भी जाना, ऑटोज भी जाना और वहीं पर से मोटरसाइकिल्स भी जाना। फुटपाथों के ऊपर पूरे कब्जे करके बैठ जाते। तो पैदल चलने वाले बुढ़े बड़े, खवातीन, छोटे छोटे बच्चे, ये सब वो बची सो छोटी रोड पे से गाड़ियों के बीच में से ट्रैफिक से बच के चलना। कई लोगों को गाड़ियों से धक्के लगते, एक्सीडेंट्स होते, जख्मी हो जाते। वहां से इमरजेंसी में एम्बुलेंस का जाना तो कोई सोच भी नहीं सकते। तो हैदराबाद में ये बहुत कॉमन हो गया। पब्लिक तंग आके कंप्लेंट्स करती, पुलिस और GHMC मिलके रोड क्लियर करने आते, फिर उधर से पॉलिटिशियंस आते और गरीबों के नाम पे वीडियो शूटिंग ड्रामा शुरू हो जाता। तो ऐसे में जहां पर गाड़ी चलाने जगह नहीं रहती, पैदल चलने जगह नहीं रहती और वहीं पे फुटपाथ और रोड के कब्जों को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दिया जाता, जहां आवाम को दिक्कत और पैदल चलने वाले सेफ नहीं होते, तो सोचिए जरा वो इलाके कैसा डेवलप हो सकते। जहां कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं, जहां कानून का कोई लिहाज नहीं, जहां GHMC वर्कर्स को गालियां देकर अपने आप को मर्दे मुजाहिद बताया जाता, जहां पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने से डराया जाता, जहां एडमिनिस्ट्रेशन को आवाम की बेहतरी के लिए काम करने से रोका जाता, तो जरा सोचिए वो इलाके कैसा डेवलप हो सकते। बाज़ाब्ता खुलेआम GHMC और पुलिस को डराकर बोला जाता, वीडियोस बनाए जाते कि देखो साहब वो गरीब है, 60 साल से ठेला बंडी डब्बा लगा के अपनी रोजी रोटी के लिए फुटपाथ और रोड पे बैठा हुआ है साहब, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, आप लोग चले जाओ यहाँ से नहीं तो अच्छा नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा। 60 साल से बैठा सो वाले को कैसा उठाते, उसको वहां से उठा के उसके पेट पे लात कैसा मारते, आप लोग गरीबों पे जुल्म कर रहे हैं, हम जुल्म करने नहीं देंगे, ये डायलॉगबाजी चलती। तो जरा सोचिए कि पॉलिटिशियंस खुद 5-10 साल में देखते देखते करोड़पति हो जाते, लेकिन 60 साल में गरीबों को फुटपाथ और रोड से उठा के उनको तरक्की नहीं दिला सके। गरीब बंडी ठेले वालों को जिंदगी भर फुटपाथों और रोडों पे रखे, उन्हें सही रोजगार के मौके नहीं दे सके, हुकूमत से उनके लिए कोई तरक्याती स्कीम्स नहीं दिला सके, उनके लिए कोई इंटरेस्ट फ्री लोन्स और बजट का इंतजाम नहीं करवा सके, बंडी ठेला चलाने वालों को गरीबी सतह से ऊपर नहीं ला सके, तो इसे 100% मफाद परस्त सियासत माना जाएगा, कंप्लीटली पॉलिटिकल फेलियर माना जाएगा। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन को आवाम की भलाई के काम से रोकना, तो दूसरी तरफ फुटपाथ और सड़कों के इलीगल कब्जों को खुद प्रोटेक्शन देना और फिर खुद गरीबों को बंडियां बांटकर उन्हें इलीगल तरीके से सड़कों को ब्लॉक करने के लिए छोड़ देना। आम इंसानों की जिंदगियों को खतरे में डालकर शहर को बर्बाद करने, पैरालाइज करने
और अवाम को बैकवर्ड करके रखने की साजिश माना जाएगा। आइए जरा ये भी जानते हैं कि बंडियों पर सियासत की ग्राउंड रियलिटी क्या है। आप गौर कर लीजिए, आप तहकीक कर लीजिए, आप रिसर्च कर लीजिए, पता चल जाएगा कि गरीबों को बंडियां बांट के खुद उन्हें गरीब बना के रखी, फुटपाथ्स और रोड्स पर कब्जे बना के उन्हें किराए पे प्रोटेक्शन दे के रखी, तो बेचारे गरीबां क्या करेंगे? वो लोग भी अपनी गुर्बत की मजबूरी में पॉलिटिशियन के एहसानमंद हो जाते। एक बंडी वाले के पीछे उनके 5 घर वाले रहते, वो सब पॉलिटिशियंस के एहसानमंद हो जाते, सब वोट बैंक बने हुए रहते और पॉलिटिशियंस उनसे जब चाहे जिंदाबाद के नारे लगवा के यूज कर लेते। इलीगल ठेले बंडियां वालों का वोटिंग सिस्टम पर बहुत फर्क पड़ता। मिसाल के तौर पर ओल्ड सिटी की ग्राउंड रियलिटी देखें तो चार मीनार एरिया के करीब 20 से 25 हजार ठेला बंडी वाले हैं जो पत्थर गट्टी, मदीना बिल्डिंग और लाड़ बाजार के रोड्स कवर करते। तो इनसे डायरेक्ट 35 से 40 पोलिंग बूथ्स इन्फ्लुएंस में आ जाते। चंद्रायन गुट्टा में करीब 15 से 16 हजार ठेला बंडी वाले हैं जो फलकनुमा, बारकस, बंडलागुड़ा, अलियाबाद के रोड्स कवर करते। तो इनसे डायरेक्ट 30 से 35 पोलिंग बूथ्स इन्फ्लुएंस में आ जाते। बहादुरपुरा में 10 से 14 हजार ठेला बंडी वाले हैं जो जू पार्क रोड, पुराना पुल, किशन बाग और आरामगढ़ के रोड्स कवर करते। तो इनसे डायरेक्ट 25 से 30 पोलिंग बूथ्स इन्फ्लुएंस में आ जाते। इसी तरह याकुतपुरे में 10 से 12 हजार ठेला बंडी वाले हैं जो रेन बाजार, चंचलगुड़ा और दबीलपुरा के रोड कवर करते और इनसे डायरेक्ट 20 से 25 पोलिंग बूथ्स इन्फ्लुएंस में आ जाते। ऐसे ही कारवान में 7 से 9 हजार ठेला बंडी वाले हैं जो मेहदीपट्टनम, गोलकुंडा और गुड्डी मलकापुर के रोड्स कवर करते और इनसे डायरेक्ट 10 से 15 पोलिंग बूथ्स इन्फ्लुएंस में आ जाती। मलकपेट की अगर बात करें तो वहां 5 से 6 हजार ठेला बंडी वाले हैं जो चादर घाट, फ्रूट मार्केट और मूसाराम बाग के रोड्स कवर करते और इनसे डायरेक्ट 10 से 12 पोलिंग बूथ्स इन्फ्लुएंस में आ जाते। तो ये बंडियों पर सियासत गरीबों के नाम पे वोट बैंक स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा हैदराबाद में इलीगल बंडियां वालों से डेली और वीकली बेसिस पे हफ्ता वसूली भी होती। छोटे बंडियां वालों से पर डे 20 रुपये से 100 रुपये तक लेते। स्टॉल से डेली 100 रुपये से 150 रुपये लेते। जरा बड़े डब्बे है तो उनसे डेली 200 से 300 रुपये लेते और फेस्टिवल आया तो 3 गुना ज्यादा स्टॉल्स बढ़ जाते और हर स्टॉल से 5,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक लिए जाते। यानी ओवरऑल देखा जाए तो रोड गवर्नमेंट की रहती, उस पे कब्जा अपना बना के रखते। बंडियों को स्पॉट प्रोटेक्शन देके उनसे रेंट वसूला जाता। गवर्नमेंट की जमीन है बोल के वहां पर कोई भी दूसरा गरीब फ्री में बंडी नहीं लगा सकता। जमीन तो बेशक गवर्नमेंट की रहती लेकिन गरीब के नाम पे कब्जा अब्दुल्ला का रहता। तो ये आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें कोई भी पॉलिटिशियन डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं रहते। ये सब हफ्ता वसूली में इनडायरेक्ट लोकल मिडिलमैन और लोकल मार्केट लीडर्स इन्वॉल्व रहते। और ये जो गरीब गरीब बोल के जो बंडिया वालों के खानों पे रख के लीडर्स अपनी सियासत चलाते, आइए जरा उसके बारे में भी ग्राउंड रियलिटी मालूम करें। और मैं जो भी बता रहा हूं बराए मेहरबानी आप लोग इसकी रिसर्च करिए, तहकीक करिए। आप सारे हैदराबाद में करीब 1.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी करीब 3% का तबका बंडी ठेले लेके फुटपाथ्स और रोडों पर है। हैदराबाद में सबसे ज्यादा ओल्ड सिटी और फिर उसके बाद अमीरपेट, कोठी, एबिट्स, नामपल्ली पर ठेले बंडियां ज्यादा है। लेकिन ओल्ड सिटी का जो मसला है दूसरों से बिल्कुल हटके है। कहीं दूसरी जगह पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखेगा, कहीं भी जमीन अल्लाह की, कब्जा अब्दुल्ला का, हफ्ता वसूली गयूर की नहीं दिखेगा। जीएचएमसी और पुलिस को कहीं भी अवाम की सहूलत का काम करने से कोई पॉलिटिशियन रोकता हुआ नहीं दिखेगा। हैदराबाद में सबसे ज्यादा फुटपाथ और रोडों पे कब्जे चार मीनार, लाड़ बाजार, पत्थर गट्टी, मदीना सर्कल, शालीबंडा, फलकनुमा, याकुतपुरा और बहादुरपुरा में है। ग्राउंड रियलिटी देखें तो सिर्फ ओल्ड सिटी में तकरीबन 70 से 80 हजार डब्बे ठेले बंडियां हैं, जिसमें से करीब 20% ही लीगल है, बाकी के 80% इलीगल है। इलीगल मतलब 80% लोगों के पास कोई जीएचएमसी का लाइसेंस नहीं है। इनको सड़कों पर ठेले बंडी लेके निकलने की कानूनी इजाजत ही नहीं है। फिर भी आप लोग देखिए, इनके पब्लिक रोड्स, फुटपाथ्स और जंक्शंस पे बेहिसाब कब्जे रहते। इनके इनफॉर्मल पेमेंट्स है, ये लोग हफ्ता वसूली सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ओल्ड सिटी का मेजॉरिटी हॉकर सिस्टम इलीगल है। इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनमें लीगल और इलीगल क्या होती। तो दरअसल इन सबको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है। देखिए, फुटपाथ्स और रोड्स पर नाजायज कब्जों की वजह से आवाम को जो परेशानियों का सामना है
جس کی وجہ سے ہمارا شہر پیرالائز ہو کر رہ گیا. ان سب کو صحیح کرنے کے واسطے ڈیولپمنٹ لانے, وہیکل موومنٹ فری کرنے, روڈز بڑے کرنے, ٹریفک موومنٹ فری کرنے, لیگل ایوکشن سسٹم اور لا انفورسمنٹ ہے. لیکن ہمارے پولیٹیشنز غریبوں کے نام پہ ان کو کام کرنے نہیں دیتے. ہر وقت پولیٹیکل ڈرامہ, بس صرف عوام کو حولہ بناتے اور غریبوں کے نام پہ اپنے آپ کو مسیحا بتانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اس لیے پولیٹیشنز کے انٹرفیئرنس کی وجہ سے جی ایچ ایم سی, پولیس اور گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن بھی تنگ آ کے اتنے ایریا میں جھک مار لو, کیا کر لیتے کر لو بول کے چھوڑ دیتے. اور سفر کون ہوتے؟ وہاں رہنے والی عوام, وہاں سے گزرنے والی عوام, وہاں پر وزٹ کرنے والی عوام. پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی وجہ سے کرپشن بھی فل چلتا. غریباں غریباں بول کے ان سے چھفتہ وصولی چلتی. جو 20% لیگل لوگ ہیں, ہو سکتا وہ لوگ جی ایچ ایم سی کو پے کرتے, لیکن 80% جو اللیگل ہاکرز ہے وہ تو ہفتہ وصولی سسٹم میں ہے. غریب بنڈیاں والوں کے نام پہ جو شہر کو پیرالائز کر کے رکھے, اس کا بھگتان عوام بھگت رہی. عوام جب کمپلینس کرتی, ڈپارٹمنٹس پہ جب زیادہ پریشر آتا, تو پولیٹیشنز اور سوب مل کے تم مارے جیسا کرو میں بچائے جیسا کرتا ہوں بول کے ڈرامہ شروع کر دیتے. انہوں چالان کرتے, پولیٹیشنز آ کے معاف کرا دیتے. انہوں شام میں سامان اٹھا کے لے جاتے, صبح پولیٹیشنز چھڑا دیتے. ہائر آفیشلز بعض وقت ایوکشن ڈرائیو کا آرڈر دیتے. ایک ٹرک آ جاتی, ایک بلڈوزر آ جاتا, 15-20 جی ایچ ایم سی کے ورکرز آ جاتے اور ساتھ میں 2-4 پولیس والے آتے. پھر دیکھے تو ادھر سے پولیٹیشنز آتے. جی ایچ ایم سی کے بلڈوزر اور ٹرک ڈرائیورز کو پولیس کے سامنے گالیاں دے کے ویڈیو شوٹنگ کر کے بڑھا دیتے. پولیس بھی اپنے آپ کو ایسا مجبور بتاتی جیسا ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں. چالان کرتے, سوب کو پیچھے ہٹا دیتے, پوری روڈ کلیئر کر کے چلے جاتے. دوسرے دن دیکھو پھر سوب جیسے کا ویسا ہو جاتا. تو یہ سوب مل کے پبلک کو حولہ کیوں بناتے؟ آپ لوگ ہی بتائیے کہ ڈیولپمنٹ کے بیچ میں کون آ رہی, عوام کو سہولت پہنچانے والے ڈپارٹمنٹس کے کام میں دخل اندازی کون کر رہی, فٹ پاتھس اور روڈز انکریجمنٹ کو بڑھاوا کون دے رہی, ڈبے ٹھیلے اور بنڈیاں والوں کو مجبور کر کے ان کو اپنا ووٹ بینک کون بنا کے استعمال کر رہی, کرپشن کو بڑھاوا کون دے رہی, قانون کے دھجیاں کون اڑا رہی, پولیس کو لا اینڈ آرڈر کے دھمکیاں کون دے رہی, ڈیولپمنٹ کون روک رہی, عوام کو تکلیف کون پہنچا رہی, شہر کو معذور اور پیرالائز کون کر رہی. ڈبے ٹھیلے بنڈیا والوں کو غریب غریب بول کے جو چال چلی جاتی, آئیے ذرا اس کے اوپر بھی کچھ بات کر لیں. اصل دیکھا جائے تو بنڈی ٹھیلے والوں میں سے صرف اور صرف 20 سے 25% حقیقت میں غریب لوگ ہیں جو ڈیلی کما کے کھانے والے ہیں. اصل غریب مستحق ہے جس کی ڈیلی انکم 600 سے 1000 روپے رہتی. ان سے ذرا اوپر 35 سے 40% بنڈی ٹھیلے والے مڈل کلاس کیٹیگری میں آتے جس کی ڈیلی انکم 1500 سے 2000 تک رہتی. اور ان سے اوپر جو رہتے وہ بنڈی ٹھیلے والے پروفیشنل بزنس کیٹیگری والے رہتے جو قریب 30 سے 35% ہے. دراصل یہ لوگ ہول سیل شاپس کے وینڈرز رہتے جس کی ماہانہ آمدنی 60 سے 80 ہزار روپے تک رہتی. اور ان میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو خود بڑے ہول سیل مارکیٹ والوں کا رہتا, بڑے بڑے دکانہ والوں کا رہتا. ایک ایک کے قریب 8 سے 10 ڈبے ٹھیلے بنڈیاں رہتے جو مارکیٹ میں ہر جگہ پھیلے ہوئے رہتے. جس کو پولیٹیشنز غریب غریب بول کے پروٹیکٹ کرتے, وہ بنڈیاں والے تو عوام کو بیچارے غریب دکھتے. لیکن ذرا حقیقت معلوم کریے, وہ بیچارہ دکھنے والا غریب بنڈی والا وہ اکیلا 8 سے 10 بنڈیوں کا مالک رہتا. تو بتانا یہی ہے کہ 20 سے 25% غریب بنڈیا والوں کے نام پہ 75% امیر کاروباریوں کا کام چلتا. میں آپ لوگ کو بولا تھا کہ بنڈی ٹھیلے والوں میں لیگل اور اللیگل کیا ہوتا بتاؤں گا. تو دراصل ایسا ہے کہ ہمارے پاس اسٹریٹ وینڈرز ہاکرز ایکٹ ہے جو 2014 کا قانون ہے جو بنڈی ٹھیلے والوں کی بھلائی کے لیے پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا تھا. یہ قانون کا مقصد بنڈی ٹھیلے والوں کو عزت سے ایک طریقے سے قانونی دائرے میں کام کرنے کا حق دیتا ہے. یہ قانون, یہ ایکٹ کے تحت وینڈرز کو زبردستی ہٹانے یا ان کو ہراسمنٹ کرنے یا ان سے پیسہ وصولی کرنے سے یہ قانون بچاتا ہے اور بنڈی ٹھیلے والوں کو قانونی دائرے میں لیگیلٹی دیتا ہے. ایکچولی انہیں خاص جگہ دے کر, ایک خاص ایریا دے کر, ان کا ایک سرٹیفکیٹ, ایک کارڈ بنا کے ان کو لیگل قانونی طور پر وہاں پر بنڈی اور ٹھیلا لگانے کی اجازت دیتا ہے یہ قانون. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کہیں بھی جا کے کون سے بھی فٹ پاتھ پہ, کون سے بھی روڈ پہ اللہ کا فٹ پاتھ عبداللہ کا ڈبہ بول کے قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ یا کسی بھی روڈ پہ بنڈی لگا کے ٹھہر جاؤ. بلکہ ہر شہر, ہر ایریا میں مخصوص جگہ وینڈنگ زون ڈکلیئر کیا جاتا ہے جہاں پر ٹھیلے بنڈیاں قانونی طور پہ کارڈ بنا کے
आराम से अपनी बंडी लगा के कारोबार कर सकते। उसके लिए जीएचएमसी के अंडर में टाउन वेंडिंग कमेटी रहती, जिसका काम एरियाज में वेंडिंग जोन्स कहाँ है तय करना रहता, वेंडिंग सर्टिफिकेट्स देना और बंडी ठेले वालों को जो भी मसाइल है, जो भी उनके प्रॉब्लम्स है, उसको हल करना रहता। अगर किसी ठेले बंडी वाले को किसी जगह से हटाना है तो टाउन वेंडिंग कमेटी को बोलना पड़ता, उनकी इजाजत लेना पड़ता। उनकी इजाजत लेके ठेले बंडी वालों को कहीं दूसरी जगह देना रहता। तो ये पूरा जीएचएमसी के अंडर में होता। इससे लाखों गरीब ठेले बंडिया वालों की रोजी रोटी और डेली बेसिस पे कारोबार महफूज रहता। ठेले बंडिया वालों के लिए वेंडिंग जोन्स बनने से शहर का ट्रैफिक और सफाई का इंतजाम बेहतर रहता। हर जगह हर रोड पे बंडी ठेले नहीं दिखते, बस मखसूस ऐसे जगहों पर वेंडिंग जोन्स रहते जहां आवाम को कोई मुसीबत ना हो, ट्रैफिक जैम ना हो, बंडी ठेले वालों से किसी को तकलीफ ना हो। ये एक्ट स्ट्रीट वेंडर्स को गरीब लाचार भिखारी की नजर से नहीं, बल्कि कानूनी तौर पर कारोबारी सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स पेयर के तौर पर इज्जत देता और इनके काम को एक सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम में लाता। लेकिन हमारे पास ये कानून की धज्जियां उड़ा दिए, ठेले बंडियां वालों के इलीगल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दिए, टाउन वेंडिंग कमेटीज का वजूद बाकी नहीं रखी, वेंडिंग जोन्स की कोई हैसियत नहीं रखी। ओल्ड सिटी में देख लीजिए, तकरीबन 70 से 80 हजार डब्बे ठेले बंडियां हैं, जिसमें से करीब 20% ही लीगल है, बाकी के 80% इलीगल है, जो हर रोज आवाम के परेशानियां बढ़ा रही और पॉलिटिशियंस खुद इनको प्रोटेक्शन का बढ़ावा दे रहे। तहकीक कर लीजिए आप लोग, ताकि बंडियों पर सियासत का पता चल जाए। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।